और देखिए रूस के निज़नी नोवगोरोड में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में तबाह हुआ शिप रिपेयरिंग सेंटर। आग लगने से पहले धमाकों की आवाज आई। मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेनी हमले का दावा, वोल्गा नदी से नजदीक लगी भीषण आग। तो शिप रिपेयरिंग सेंटर को बनाया गया है इस बार निशाना और यहां पर किया गया है ये बड़ा हमला। तो देखिए ये है ऑपरेशन नोवगोरोड। खबर क्या है जरा समझ लीजिए। रूस के निजनी नोवगोरोड में धमाका हुआ है। धमाके में शिप रिपेयरिंग सेंटर जल गया। ब्लास्ट से आग की चपेट में जहाज भी आ गया। यूक्रेन की ओर से बड़े हमले की आशंका जताई गई। अब इस हमले की वजह क्या है ये आपको बता देते हैं। रूसी नौसेना की लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाना यह सबसे बड़ा मोटिव नजर आ रहा है रवि। और रूस की युद्ध मशीनरी को कमजोर करना इसका मकसद है। बड़ी बातें क्या है, इसी इलाके में पहले ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। तो देखिए ऑपरेशन नोवगोरोड और इसमें रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शरदेंदु सर, कुल मिलाकर बात तो यही है कि संधि की कोशिश जहां आगे पहुंची उससे कहीं ज्यादा यह युद्ध फिर पहुंचता दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जब संधि नहीं मेटलाइज होता है तो इस तरीके के आक्रमण होने स्वाभाविक हैं। और मेरा मानना है कि यूक्रेन आज की डेट में स्पेशल मिशन पे काम कर रहा है। देखिए कॉन्टैक्ट बैटल में तो वो लगातार हार रहा है, लेकिन अब उसने लॉजिस्टिक इलाके और ऐसे धमाके करने शुरू किए हैं जो कि रशिया को हर्ट कर रहे हो। एक तरीके का वहाँ हैरासमेंट हो, एक तरीके के लोगों में संशय बना रहे, एक तरीके का भय का वातावरण क्रिएट करे। और ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। एक तरफ वह ड्रोन से हमले करता है, दूसरी तरफ इस तरीके का भय, इस तरीके का सबोटाज, इस तरीके का एक्सप्लोशन जिसमें उनके जनरल मारे जाते हैं, उनके स्ट्रीट पे धमाका होता है, उनके लॉजिस्टिक एरिया को टारगेट किया जाता है। तो ये सारे सॉफ्ट टारगेट मारे जाते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में। लिहाजा अब यूक्रेन उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कॉन्टैक्ट बैटल वो लगातार हार रहा है, लिहाजा उसका ऑल्टरनेटिव उसने रास्ता खोजा है। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से वहां पे ड्रोन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन चल रहा है विथ असिस्टेंस ऑफ वेरियस यूरोपियन नेशन, तो उससे उसको एक इम्पेटस मिला है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में जो नाटो कंट्री है उसके अंदर एक तरीके का मतभेद पुतिन जरूर क्रिएट करने में सफल हुए हैं। और इस मतभेद को ज्यादा उभारा ना जाए, इस वजह से यूक्रेन लगातार युद्ध में बना हुआ और हमले करता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए यूक्रेन ने पुतिन की नाक पर चोट की है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजधानी मॉस्को को बड़े पैमाने पर बनाया गया है निशाना और ऐसा लगातार हो रहा है। लेकिन क्या रूस चुप बैठा है? आप ये सोच रहे हैं क्या? अगर सोच रहे हैं तो गलत है। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 600 से ज्यादा ड्रोन हमलों से कीव को दहला दिया गया है। राजधानी के बदले राजधानी, एक साथ कई इलाकों में रूस ने बारूदी वर्षा कर दी। रिहायशी इलाकों को रूस ने हमलों से दहला दिया है। मॉस्को में हुए अटैक के बाद ये है पुतिन का प्रतिशोध। कीव को दहला दिया गया है बड़े हमलों को अंजाम देकर। या तो यूक्रेन में रूस के भीषण हमले हुए हैं और रूसी हमलों से यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है इन हमलों में और उसकी वजह से पावर कट की बड़ी समस्या एक बार फिर से यूक्रेन के सामने। देखिए एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला किस कदर भड़क रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों को, राजधानी कीव को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। यानी मॉस्को में ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने कहीं ना कहीं अपने लिए मुसीबत एक बार फिर खड़ी कर दी है। एक बार फिर जोरदार हमले हो रहे हैं, हर तरफ तबाही तबाही इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और तबाही का यह मंजर बता रहा है कि रूस का क्रोध अब किसी भी हद को पार कर चुका है। पुतिन के बदले की आग में यूक्रेन का चप्पा चप्पा जलता नजर आ रहा है। क्या रिहायशी इलाके और क्या स्कूल, रूस की मिसाइलों ने किसी को नहीं बख्शा। इन 3 अलग अलग वीडियोस पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि तबाही की यह दास्तान चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कैसे
एक हंसता खेलता देश शमशान बनता नजर आ रहा है और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कीव पर बरपा पुतिन का कहर और 24 घंटे में ये हमले हुए। किस तरह के हमले हैं देखिए जरा। 24 घंटे में क्या हालात, 650 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए हैं और 38 मिसाइलें दागी गई हैं। अभी तक 3 की मौत की जानकारी सामने आ रही है। रिहायशी इलाके हों, पावर ग्रिड हो, ऊर्जा सुविधाएं हों या फिर ट्रांसपोर्ट, इन सबको टारगेट किया गया। और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 167 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। 8 मौतें हुई हैं, 587 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, 34 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। यूक्रेन भी दावा कर रहा है, लेकिन यह हमला अगर देखें, बहुत बड़ा हमला रूस की तरफ से, एक बड़ा अटैक रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों के जरिए। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। संजय जी, क्या अब ये युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां 2026 में चाहे यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर रूस की राजधानी मॉस्को, इन जगहों पर भी, राजधानियों में भी हमले आम बात हो जाएंगे? देखिए, 2-3 बातें इसमें साफ होगी। पहली बात तो देखिए कि मोरालिटी के ऊपर हाई मिलिट्री मोरल डोमिनेट कर रहा है। हाँ। और वो मोरल एक दूसरे पर क्या कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। और वायलेंस क्या कर रहा है, एक सर्किल ऑफ वायलेंस क्रिएट कर रहा है कि आपने कीव पे अटैक किया, उन्होंने रशिया और मॉस्को पे अटैक किया, तो एक साइकिल ऑफ वायलेंस क्रिएट हो गया। देखिए, 2 तरीके के मेथड्स होते हैं जो हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम जब बात करते हैं। एक डिप्लोमेटिक होता है, उस डिप्लोमेटिक में भी एक कोऑर्सिव डिप्लोमेसी होता है कि आपको दबाव की राजनीति वो बाहरी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, वो सब कर रहा है। लेकिन चूंकि बैटल फील्ड पे जब काम हो रहा है और जब जेलेंस्की एक एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे और पुतिन एग्रीमेंट को दोनों नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि बैटल फील्ड पे एक जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। उससे क्या हो रहा है कि वायलेंस बढ़ती जा रही है और उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, देखिए, यूक्रेन के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से, और ये बात पक्का है कि डोनबास रीजन के बाद जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल कीव है। और जिस दिन कीव पे फतह हो गई, उस दिन आप मान के चलिए कि पूरा यूक्रेन रशिया के पास आ जाएगा। फिर आप झंडा लेके घूमते रहिए, आप यूरोप के पीछे जाइए, अमेरिका के पीछे जाइए। एक बार रशिया अगर वहां पे अपना वजूद बना ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की प्लानिंग है। रूस की, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें ये कहा। मुझे तो लगता है कि पूरा जो ये नेगोशिएशन नहीं कंक्लूड हो रहा है, तो ये टाइम बाइंग हो रहा है रशिया के लिए। रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ। और देखिए, यूक्रेन बहुत कुछ, क्या कितने से ज्यादा उसके इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत ज्यादा रशिया पे फर्क नहीं पड़ रहा। और रशिया ने ये बात, देखिए, पिछले इस 2025 में सबसे बड़ा जो रशिया का अचीवमेंट रहा कि उसने दुनिया में डिप्लोमेटिक सपोर्ट गेन किया है। उसके पीछे भी लग रहा है कि दुनिया खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और जो ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पुतिन ने इस बात को दोहराया था पूरी दुनिया के सामने कि जब तक रूस अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं करेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। अब लक्ष्य क्या है ये तो साफ दिखाई दे रहा है जमीन पर।